जब ईवीएम आया था, आज कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। जो मशीन के साथ हेराफेरी होती है, जनता जाग रही है, पूरे देश भर में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। ईवीएम जो है वो हटेगा संसद से। वीवीपैट की काउंटिंग हो, अगर मैं वोट दे रहा हूं, हाथ में हमारी पर्ची आए और हम देख करके किसको वोट दिया था, वो जो है हम बैलेट बॉक्स में डालें और उसकी गिनती हो, मशीन की गिनती नहीं हो। एक साथ में इंडिया भी वही है और एनडीए भी वही है, ये कहना ठीक नहीं। ये लड़ाई जनता के बीच सड़क पर और पार्लियामेंट में लड़ी जाएगी। तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को हम हटाएंगे और बैलेट पेपर लाएंगे। उनसे आग्रह किया जाएगा कि जन संवाद और जन कार्रवाई शुरू किया जाए। ईवीएम बंद करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव होगा। 19 लाख ईवीएम का मसला अभी कोर्ट में लंबित है। यदि इस देश की सबसे बड़ी लोकशाही को गिरवी बना दिया गया है, तो ईवीएम पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? कहां क्या 19 लाख ईवीएम? अगर ईवीएम लाया गया तो इसलिए ये दिमाग में रहा होगा। मैं ईवीएम का समर्थन नहीं करता और ईवीएम के खिलाफ कितने आंदोलन हम लोगों ने 10 साल में किए, लोग जानते हैं। इंटेंशन क्या है जानना जरूरी है। जैसे अभी ईडी कानून पिछले सरकार ने लाया था, लेकिन इस सरकार ने संशोधन करके अब आपके जेब में 10 रुपया भी है तभी ईडी वाला पकड़ लेगा, तब भी ईडी वाला पकड़ लेगा। उसी तरह का जब ईवीएम आया था, आज कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। अगर सब समय डकैती होता रहता तो 1914 में सरकार, 2014 में सरकार कैसे बदलती? इसका मतलब है कि मशीन के साथ हेराफेरी होती है और ये बात सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग अब समझ रहे हैं। जनता जाग रही है, पूरे देश भर में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, पूरे देश में। मैं सिर्फ 2 प्रस्ताव रखना चाह रहा हूं कि ईवीएम जो है वो हटेगा संसद से। जब तक पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बदलाव नहीं होगा, तब तक ये मामला बनने वाला है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब ईवीएम से अगर चुनाव भी हो, भानु प्रताप जी, 100% ईवीएम की काउंटिंग, सॉरी वीवीपैट की काउंटिंग हो। अगर मैं वोट दे रहा हूं, हाथ में हमारी पर्ची आए और हम देख करके किसको वोट दिया था, वो जो है हम बैलेट बॉक्स में डालें और उसकी गिनती हो, मशीन की गिनती नहीं हो। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, आज जो यहां कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, उनसे हम आग्रह करते हैं। और साथियों, एक सांस में जो है ना, सबको पार्टी नहीं बनाया जाता है। एक साथ में इंडिया भी वही है और एनडीए भी वही है, यह कहना ठीक नहीं है। ये लड़ाई जनता के बीच सड़क पर और पार्लियामेंट में लड़ी जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि आज एक डेलीगेशन कमेटी बने और सारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिला जाए और उनको ये कहा जाए कि अपने मैनिफेस्टो में डालो कि जब हम सरकार में आएंगे तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को हम हटाएंगे और बैलेट पेपर लाएंगे। यह सबसे जरूरी है, यह जरूरी है। राजनेताओं ने यह बात सही है कि आजकल जो आंदोलन करते हैं, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का आंदोलन करते हैं। उनसे आग्रह किया जाएगा कि जन संवाद और जन कार्रवाई शुरू किया जाए, मैनिफेस्टो में लाया जाए। हम लोग अपने संसाधन से हर समय ये आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन यही खास तौर से मैं इंडिया अलायंस को कह रहा हूं कि अपने मैनिफेस्टो में ये लाए कि सरकार हमारी आएगी, ईवीएम बंद करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव होगा। इसके लिए एक डेलीगेशन का आज ये निर्माण हो, चुनाव आयोग से ही मिलेंगे। और जैसा कि भानु प्रताप जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी डेलीगेशन लेकर चलेंगे, क्योंकि 19 लाख ईवीएम का मसला अभी कोर्ट में लंबित है। किसी पत्रकार के लिए 12 बजे रात में कोर्ट खुल सकता है, लेकिन यदि इस देश की सबसे बड़ी लोकशाही को गिरवी बना दिया गया है, तो ईवीएम पे सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? कहां गया 19 लाख ईवीएम? इसकी जानकारी कौन देगा? इसलिए कोर्ट को भी इसमें पार्टी बनाना पड़ेगा कि सरकार के हिसाब से जब आप कन्वीनियंट हो तो किसी केस की सुनवाई तो आप 2 दिन में कर लो। पिछले चुनाव से अगला चुनाव आ गया, 5 साल हो गया, ईवीएम पे सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसके लिए हम सबको जन जागृति फैलाना पड़ेगा, इन सबको आगाह करना पड़ेगा। चलते चलते मीडिया वाले साथियों का मैं धन्यवाद इसलिए करना चाह रहा हूं कि जब ओबीसी का आंदोलन चल रहा था, एम्स में ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ 10 लोग बैठते थे, पूरा गोदी मीडिया नेशनल न्यूज बनाता था और वहां पे हम लोग भी जाते थे। 200 लोग
वहां पे धरने पे बैठते थे आरक्षण के समर्थन में, उसकी कोई न्यूज नहीं छपती थी। आज यहाँ पे गोदी मीडिया नहीं है, इसलिए चलते चलते आप सबका शुक्रिया कि आप सबकी वजह से करोड़ों लोग के पास हमारी आवाज पहुंच रही है। शुक्रिया, जय हिंद।